साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। नफरती जहर से भरे दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर के इस कृत्य ने पूरी दुनिया में भारत की इमेज खराब की है, मगर भारतीयों पर लगे इस बदनुमा दाग की जिम्मेदारी हमारे जैसे लोग क्यों लेंगे। जिम्मेदारी लेनी चाहिए मोदी सरकार को, जो हर बात की गारंटी लेती है, तो नफरती जहर भरने की गारंटी भी सरकारों को लेना चाहिए। वरना बताना चाहिए कि दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के सीधे सीधे नियंत्रण में आती है, उसमें एक पुलिसकर्मी इतने जघन्य घटना को अंजाम दे रहा है, उसके बावजूद महज उसको सस्पेंड क्यों किया गया है, उसको जेल में डाला जाना चाहिए। क्योंकि यह शख्स जो कृत्य कर रहा है वो महज मजहबी या धार्मिक एंगल से नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार भी कर रहा है। चलिए मान लेते हैं नमाज भी सड़क पर ही जा रही थी और इससे जाम लग रहा था, लेकिन इनको हटाने का और भी तरीका हो सकता था, हाथ से भी छू सकते थे, मगर सीधे सीधे लात, वो भी एक व्यक्ति को नहीं, लगातार लाइन से मारी जा रही थी। लोगों ने आकर के विरोध दर्ज कराया, तब कहीं जाकर के ये थमा। इस पुलिसकर्मी का ये कृत्य सीधे सीधे दंगे भड़काने की साजिश है, राष्ट्रद्रोह है। मगर अफसोस की बात है, जब सरकार की मानसिकता ही ऐसी होगी तो इस पर कार्रवाई करेगा कौन। अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं। मान लेते हैं 20 सड़क पर ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। नेशन जनमत भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि नेशन जनमत न धार्मिक है न आस्थावान है, इसके बावजूद मानववादी तो है। और मानवता, इंसानियत ये कतई नहीं कहती जो इस पुलिसकर्मी ने किया है। दूसरी बात, अगर 20 सड़क पर नमाज पढ़ना यानी कि कोई धार्मिक कार्यक्रम करना गलत है, उससे आवागमन में तकलीफ होती है, तो उसी दिन का ये दूसरा वीडियो जो लखनऊ से आया है, महाशिवरात्रि के मौके पर महिलाएं सर पर मटकी रख करके जो ये जुलूस निकाल रही हैं, क्या ये धार्मिक आयोजन नहीं है? क्या इससे सड़क जाम नहीं हो रहा है? क्या एम्बुलेंस इस जाम में नहीं फंसेगी? लखनऊ की बात तो छोड़िए, दिल्ली मेट्रो के अंदर का वीडियो देखिए। एक धर्म विशेष के लोगों को इजाजत है मेट्रो के अंदर किस तरीके से माहौल को खराब कर रहे हैं, मगर जब बात दूसरे धर्म की आती है तो सारी नैतिकता और सारी पुलिसिंग वहीं झाड़ दी जाती है। इसको भी छोड़ दीजिए, अगर धार्मिक तौर पर इसको आप गलत मानते हैं तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा क्यों करते हैं? कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए कर्मचारियों और अन्य पुलिसकर्मियों को निर्देशित क्यों किया जाता है? चलिए मान लीजिए कि आप हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं। नेशन जनमत कहता है जितने भी तुम्हारे पास नफरती चिंटू, कथावाचक, नफरती नेता हैं, फैलाने दो उनको धार्मिक उन्माद, चलाने दो अपने हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, मगर अपना हिंदू राष्ट्र अपने पास रखो। जितनी धार्मिक तौर पर कांवड़ियों को या धर्मांध लोगों को सुविधाएं देनी है दे दो, लेकिन दूसरे के मजहब में हस्तक्षेप तो कम से कम मत करो। और हस्तक्षेप भी सामान्य नहीं, सीधे सीधे जाकर के नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारना शुरू कर दो। ये तो एक उदाहरण है। इससे पहले आरपीएफ के एक जवान, चेतन सिंह का नाम याद है, वो भी ट्रेन में दाढ़ी वालों को देख देख करके, कपड़ों से पहचान करके गोली मार रहा था। उस चेतन सिंह के दिमाग में नफरती जहर भरने के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर के दिमाग में यह जहर भर दिया है कि सामने दूसरे धर्म के लोगों को देखकर ही इनके अंदर अजीब सी विचलन पैदा होने लगती है। कई तरीके थे, किसी और तरीके से हटाया जा सकता था, मगर सीधे सीधे लात मारने का मतलब है उसके जमीर पर लात मारना, उसके स्वाभिमान पर लात मारना, आत्मसम्मान पर लात मारना। अब जरा सोच करके देखिए, ये गोदी मीडिया जिन लोगों को दंगाई बताती है, उन्होंने कितने धैर्य से काम लिया, वरना इस मामले में दंगा होने से कोई रोक नहीं सकता था। उस पुलिसकर्मी की ऐसी ही मंशा जाहिर होती है, इसके बावजूद समाज के जिम्मेदार लोगों ने रोका कि वर्दी पर हाथ मत डालो, क्योंकि वैसे ही वर्दी पर हाथ डाला जाता, मामले का एंगल ही बदल दिया जाता। मनोज तोमर को
पीड़ित बता दिया जाता और इन सब लोगों को जिनको लात मारी गई है, लोगों ने यह भी बताया कि तो एक वीडियो आया है, कई नमाज पढ़ रहे लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया है, उन्हीं सब लोगों को दंगाई बता करके एजेंडा सेट कर दिया जाता। नेशन जनमत ने पिछले वीडियो में ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस अक्षय ओक ने एक अदालत परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अदालतों को पूजा पाठ से दूर रखना चाहिए, क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और खास धर्म की पद्धति अगर अदालतों में अपनाई जाएगी तो संविधान का अपमान होगा। अदालतों में तो छोड़ दीजिए, नेशन जनमत का मानना है कि थाना परिसर के अंदर बने किसी धार्मिक स्थल को भी वहां नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस स्पष्ट तौर पर बताएगी कि हम धर्म विशेष के पक्षधर हैं, तो जब दूसरे धर्म की बात सामने आएगी तो निश्चित तौर पर सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। बहरहाल नेशन जनमत धर्म और मजहब से परे इंसानियत और मानवता के नाते भी कहता है कि इस तरह के पुलिस कर्मियों को पुलिस फोर्स में रहने का कोई अधिकार नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो कहती है कि हमारे लिए देश के सभी नागरिक, सभी धर्म के लोग बराबर हैं, तो इस पुलिस कर्मी के साथ उसी तरह का सलूक करें जैसा इस पुलिस कर्मी द्वारा किसी कावड़ यात्री या किसी धर्मांध मतांध व्यक्ति को टच करने पर किया जाता। वरना यह मान लिया जाएगा कि अघोषित रूप से आप इस देश को हिंदू राष्ट्र की आग में झोंक चुके हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।